प्रसाद झा जी और तमाम यहाँ के पत्रकार बंधु एसोसिएशन से जुड़े हुए पदाधिकारी, चूंकि विधायक जी को जाना है और कार्यक्रम में लिट्टी चोखा सम्मेलन कार्यक्रम का जो नाम है, लिट्टी चोखा का बीच बीच में सेट भी उधर से आता होगा तो थोड़ा थोड़ा आदमी को लगता होगा कि 1 बजे का टाइम था, 3:30 बज गया। कुछ लोगों को लगता होगा कि हमारा न्यूज का टाइम है, ये लोग बुला के बैनर लगा के तो इतना देर से जो है लिट्टी चोखा तो खिला नहीं रहा है, भाषण पूरा दे रहा है। लेकिन सबका समय बहुमूल्य है, सारे लोग समय निकाल के आए हैं। मैं बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं यहाँ पे जो महसूस मैंने किया है उस बातों को मैं रखना चाहता हूँ। अभी जितने देर से ये सम्मेलन की प्रक्रिया जो चालू हुई थी, उद्घाटन सत्र से लेकर समापन सत्र के पूर्व तक जो भी बातें आई है वो सारी बातें पत्रकारों के हितों की रक्षा के लिए। अब पत्रकारों के हित की बात को लेकर के जब बात चली है तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। 3 जो हमारे महत्वपूर्ण अतिथि के रूप में आए हैं उनसे मैं निवेदन पूर्वक एक मांग रखना चाहता हूँ कि ये हमारे जो आज के अतिथि हैं देवेंद्र कुंवर जी इस विधानसभा से पत्रकारों के जो उत्पीड़न का मामला, जो अभी कुछ दिन पहले सारे लोग पदाधिकारी अलग अलग जिलों से बता रहे थे कि हमारे जिले में पत्रकार के ऊपर मामला दर्ज कर दिया जाता है, खबर दिखाने पर जो है अधिकारी सुनियोजित तरीके से बिल्कुल जाली बनावटी स्टोरी उसको तैयार करके एक शिकायतकर्ता को रेडी करते हैं और उसके ऊपर एक तुरंत जो एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। कई मामले में हाईकोर्ट ने भी ऐसे अधिकारियों को जो है डांटने फटकारने का काम किया है। कई मामले हाईकोर्ट गए हैं, वहां से क्वासिंग में जो है खत्म हो गए, रद्द हो गए। कई ऐसे मामले झारखंड में और झरमुंडी से आते हैं विधायक जी, जहाँ हमको लगता है कि बहुत ज्यादा ये सब विवाद देखने को मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में कम से कम आप एक दिन तो पत्रकार के लिए धरना पे बैठिए, वहां पे हम लोग बोर्ड देखते हैं क्या चीज का धरना। कई विधायक धरना पे लेते हैं, धरना क्या चीज का होता है, जो बोर्ड लेके तख्ती लेके बैठते हैं तो नौकरी दो, तो कहीं मैया सम्मान का पैसा दो और उसको दिखाने वाला पत्रकार को क्या दो, उसको आज तक किसी ने देखा है? झारखंड में इतना साल हुआ है, बोलिए किसी ने देखा है? हाँ विधायक जी को मैं चैलेंज करता हूं कि कभी आपने देखा है अपने राजनीतिक जीवन में, संसद में आपने देखा है कि पत्रकार सुरक्षा कानून दो, पत्रकार को बीमा दो, पत्रकार को पेंशन दो? कभी नहीं देखा होगा। सारा विधायक धरना पे बैठता है बारी बारी से, किसी अपना विधानसभा राज्य स्तर का मुद्दा, राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा पे धरना पे बैठता है। पत्रकार का मुद्दा कभी पे बैठा हुआ जो दिया, उसका घर का राशन का कितना प्रॉब्लम है नहीं जानते हैं। हम लोग जानते हैं क्योंकि दिन रात फोन हम लोग के पास आता है। हाउस उसका शोषण करता है। जब वो मरता है, इलाज का जब पैसा ग्रुप में हम लोग लिखते हैं कि भाई 100 रुपया डालिएगा तो इलाज होगा। ये स्थिति है कि उसको इलाज की सुविधा नहीं मिलती है। कहीं घटना दुर्घटना में बेचारा मर गया, उसका पत्नी और बच्चा को कोई ऐसा सुविधा नहीं है। सरकार यहाँ पे पेंशन दे रहा है अधिवक्ता को, बिना जिनका पेंशन, बिना जिनका फीस के काम नहीं होता, लेकिन एक पत्रकार फ्री में काम कर रहा है। जो से जुनून क्रांति है, फ्री में काम कर रहा है। डिजिटल मीडिया जब से आया तब से और ज्यादा उत्पीड़न इसलिए होने लगा क्योंकि पहले अखबार आने में समय लगता था, तब तक बड़ा बड़ा मामला मैनेज हो जाता था, लेन देन भी होता था, मैनेज हो जाता था। जब मैनेज नहीं होता था तो कभी कभी पत्रकारों का हत्या भी होता था। कई जगह देश में चौक चौराहा में मूर्ति लगा, उसका पत्रकार का
बोलने का सांसद को हमको लगता है हिम्मत नहीं आता। राहुल गांधी बोलते हैं वहां पत्रकार पीड़ित है, पत्रकार शोषित है, पत्रकार गोदी में बैठा हुआ, उसको मजबूर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष है यार बोलिए ना पत्रकार सुरक्षा कानून। पूरा दुनिया में, पूरा भारत में पत्रकार सुरक्षा को लेकर के आवाज अलग अलग राज्य से उठता है, लेकिन मेन जहां से कानून बनना है मेन स्टेज से आवाज नहीं उठता है। मैं उम्मीद करता हूं हमारे विधायक हैं कि कभी विधानसभा में भी इनका भी एक तख्ती ऐसा दिखेगा कि झारखंड के पत्रकारों को सुरक्षा कानून दे। ये मेरा मांग एक बात था, बहुत ज्यादा नहीं। अब प्रयास करिए, पूरा मीडिया का फोकस यही SFJW वादा करता है उस दिन आप सत्र में मांग उठाइए, तख्ती दिखाइए, उस दिन का पूरा सारा मीडिया हमारा झारखंड का आपको फोकस करेगा, आपकी बात को चलाएगा पूरा सुबह से रात तक कि कोई विधायक हमारा डीडीसी साहब यहाँ पे हैं, इनकी बहुत तारीफ हुई, युवा है। एक निवेदन उनको भी यहाँ का प्रेस क्लब है, 2 फुट के चलते प्रेस क्लब में किसी और का कब्जा है, डीसी साहब नहीं जानते। कई बार हम लोगों ने अपने बैनर के तले जीतेंद्र सिंह ने जाके चमन कुमार में जाकर के डीसी साहब को चिट्ठी दिया कि हमारा प्रेस क्लब हमारे लिए बना, सीएम फंड पीआरडी जो सीएम के पास है उसके फंड से बना है, उनके द्वारा ये जनरेट किया हुआ फंड है, पीआरडी का अनुमोदन किया हुआ, वहां कब्जा कौन दे रहा है वहां पे। अभी मैंने डीडीसी साहब लोकाल में पूछा आपको पता है ये ऐसा मामला है देवघर का जोड़न, बोले हमको नहीं पता है। डीडीसी साहब 7 महीने हो गए, शायद यहाँ का पत्रकार आपको खुल के नहीं बोलता होगा, हम आपको बोल रहे हैं डीसी साहब से डिस्कस करिए। युवा है, युवा का चेहरे पे आप जाते जाते यहाँ से जब जाइएगा तो मुस्कान देके जाइएगा और ये लोग फूल माला से आपका स्वागत बैंड बाजा के साथ करेंगे। कोई ऐसा इतिहास रख दीजिए और डीडीसी साहब चाहेंगे तो आराम से हो जाएगा। 2 गुट पत्रकार का है, दोनों को बुलाना है, समझाना है कि हम इसको विधिवत चाबी देने जा रहे हैं, जो पुलिस का कब्जा है, पुलिस के लोग आ रहे थे खाली करवा रहे, उनका भी प्रोसेस चालू करिए। अरे काम अगर नहीं हुआ तो देवेंद्र जी से भी निवेदन है, इसको भी विधानसभा में उठा दीजिए कि इनका तो कलम कब्जे में, तो और क्या देगी सरकार। ठीक है, अभी अवेयरनेस की बात आ रही थी, एसबीआई के हमारे सीनियर ऑफिसर आए हैं, मीडिया के इनके बहुत सारे साथी हैं, निवेदन कर रहे हैं एक अवेयरनेस चलाना है, जामताड़ा से बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, तो अब इनको भी एक निवेदन हम कर देते हैं, एक कार्यशाला का आयोजन करें एसबीआई, ठीक है, स्पॉन्सर करिए, कहीं भी करिए, और उस कार्यशाला में 2 घंटे का 3 घंटे का चाय नाश्ता खाना पानी, किसी पत्रकार को बाहर नहीं जाना है। उस कार्यशाला में आप लोकल सोशल वर्कर, लोकल यूथ पॉलिटिशियन से जुड़े लोग, लोकल स्टूडेंट भी बुलाइए, 250, 300, 400 आदमी को चलाइए अवेयरनेस प्रोग्राम कि इस तरह से हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम ला करके और जो है कि साइबर फ्रॉड को रोक सकते हैं। मीडिया के यहाँ के साथी आपको पूरा कवरेज देंगे, ये मेरा वादा है। 3 बातें थी और अब मैं बात को ज्यादा नहीं खींचूंगा, इससे पहले कि लिट्टी चोखा ठंडा हो जाए। देवेंद्र कुंवर जी मन ही मन हमको अंदर अंदर बोले सरदार जी को कहां से पकड़ के लाया है, उससे पहले मैं कार्यक्रम की समाप्ति के